हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से। तो गाइस, आज का जो व्लॉग है वो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार चटपटा सा होने वाला है, तो आप लोगों ने इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो सबसे पहले जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं, अभी जाएँ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और मेरी पुरानी वीडियोज़ भी वॉच करें। जैसे कि आप सभी को पता है कि पाकिस्तान में वेडिंग सीज़न स्टार्ट हो चुका है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के जो महीने होते हैं इसमें बेशुमार शादियाँ हो रही होती हैं। तो आज भी हम लोग एक शादी में ही जा रहे हैं। मेरी तैयारी को देख के तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि आज मैं एक शादी में जा रही हूँ। मेरी फैमिली में मेरे कज़न है, उनकी शादी है, तो आज हम लोग वहाँ जा रहे हैं। अच्छा, वैसे घर में तो आप लोगों की एनर्जी इतनी डाउन हुई हुई होती है ना, मेरे मुझ समेत मेरी एनर्जी इतनी डाउन हुई हुई होती है, लेकिन जब कहीं जाना होता है किसी इवेंट में, किसी शादी में, किसी दावत पर, तो एकदम से आपकी एनर्जी ना झटपट से आपके अंदर आ जाती है और आप एकदम से रेडी हो जाते हो कि मैंने व्लॉग भी बनाना है। वैसे घर में इतनी एनर्जी डाउन होती है कि कुछ करने को दिल नहीं कर रहा होता, कोई व्लॉग रिकॉर्ड करने को दिल नहीं कर रहा होता, कोई एडिटिंग करने को दिल नहीं कर रहा होता, इतनी कोई एनर्जी मेरी डाउन हुई हुई होती है। लेकिन आज शादी में जा रही हूँ तो आज मेरी एनर्जी ना बड़ी ही एक्टिव सी हुई हुई है। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं आप लोगों से आज का व्लॉग शेयर कर लेती हूँ। होपफुली आप सबको पसंद आएगा। तो अभी से मैंने तैयारी स्टार्ट कर ली। अभी तकरीबन 4 बजे का टाइम है और ड्रेस को मैंने प्रेस कर लिया है। ये है मेरा ड्रेस जो कि मैं आज पहनूँगी। माशाल्लाह, लाइट में तो कलर कितना हसीन लग रहा है और इसके ऊपर ये काम तो बेहद हसीन लग रहा है। आप लोगों ने भी बताना है कि ड्रेस कैसा है। तो इसके साथ मैंने ये ज्वेलरी निकाल दी है, साथ में मैंने ये नेल पेंट निकाल दी है। और अब आ जाते हैं अम्मा की ड्रेस की तरफ। अम्मा का ड्रेस भी मैंने प्रेस कर लिया है। ये है अम्मा का ड्रेस और इसके साथ की जो ज्वेलरी मैंने जो अम्मा वेयर करेंगी वो भी मैंने निकाल दी है। और साथ ही मैंने मेकअप भी निकाल दिया जो कि मैं अप्लाई करूँगी। वैसे मेकअप मैं इतना ज़्यादा करती नहीं हूँ, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें होती हैं जो कि अप्लाई करनी होती हैं। और आपको पता है मेहंदी के फंक्शन में लाइटिंग ज़्यादा होती है और इंसान जो तैयार हुआ होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा हसीन लग रहा होता है। तो बस अभी अपनी तैयारी को स्टार्ट करते हैं आहिस्ता-आहिस्ता से। और फिर आपको पता है कि लड़कियों को तैयार होते हुए कितना ज़्यादा टाइम लग जाता है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं अपनी तैयारी को अभी से स्टार्ट कर लेती हूँ। मैंने अपनी सारी चीज़ें निकाल के रख दी हैं ताकि फिर मुझे तैयार होने में ना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, चीज़ें मेरी सामने पड़ी होंगी, झटपट से मैं रेडी हो जाऊँ। ख्वाब तो अरे बाथरूम सिंगर, चुप कर जाओ। एक चांद के तकिए तले कितने दिनों से ये आसमां भी वाह 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 वाह। सोया नहीं है, इसको सुला दे बोल हल्के हल्के, बोल हल्के हल्के, बोल आ आपको सिंगर बनने का बहुत शौक है? जी, कौन सा वाला? मेरा पैशन है। बाथरूम I सिंगर? love singing. I love much singing. I love much more singing. बाथरूम सिंगर बनने का शौक है? ये तो जो आपके सब्सक्राइबर्स हैं, फॉलोअर्स हैं, वो बताएंगे कि मैं बाथरूम सिंगर हूँ या हाँ, आप लोगों ने कमेंट्स में बताना। शादी में जाने के लिए रेडी हो गए? नहीं नहीं। नहीं जाना शादी में? पक्का नहीं जाना? पक्का नहीं जाना। तो मैं घर में खाना भी नहीं बनाऊंगी बस। ना बाहर से ले आना। क्योंकि शादी में बंदा इसलिए जाता है कि वो खाना खा के आए। लेकिन भाई जो है ना, जब भी किसी इवेंट में जा रहे हो तो भाई ने कहना मैंने नहीं जाना, मैंने नहीं जाना, मैंने नहीं जाना। मैं आज भाई के लिए खाना नहीं बनाने वाली। मुझे शौक नहीं है कि मैं वहाँ जाके कुड़ियाँ तड़पूं, इसलिए मैं एक शरीफ सा भैया वहाँ पे बड़ी हरियाली होगी, चलो। घराने से ताल्लुक रखने वाला आदमी हूँ और मैं इस तरह की छिछोरेपन और ये चीजें मुझे नहीं लगती। मतलब शादी में जाना छिछोरापन है? जी जी। मारी ना एक जैसे। अब तो छिछोरापन है। वो पहले होते थे लोग जो बैठते थे, हंसी मजाक करते थे, शादी में फन करते थे। अब तो लोग छिछोरापन करने जाते हैं। कोई लड़के लड़कियों को देख रहे होते हैं, लड़की लड़कों को देख रही होती है। ये चीजें अच्छी नहीं है। गलत, ऐसा नहीं है। लड़कियां लड़कों को नहीं देखती, लड़के लड़कियों को देखते हैं। आप जस्टिफाई नहीं कर सकते इस चीज को। आप भी नहीं लड़कियां कर भी लड़कों को सकते। देखती हैं, लड़के भी लड़कियों को देखते हैं। तो जी ड्रेस मैंने वेयर कर लिया था और अब मैं मेकअप करने के लिए बैठ गई थी। और जिस तरह से आप लोगों को वीडियो फास्ट नज़र आ रही है ना, तो कुछ सेकंड्स में मेरा मेकअप हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तकरीबन 1.5-2 घंटे लग गए थे और इस टाइम पे मेरी फ्रेंड भी आ गई थी, तो मैं उसके साथ भी बातें कर रही थी और साथ इब्राहीम आ गया था जो कि कभी मेकअप की एक चीज़ उठा के ले जाता था और दूसरी फिर उसके पीछे भागना पड़ता था और चीज़ को दोबारा से वापस लाना पड़ता था। अच्छा, मैं मेकअप करने में कोई इतनी एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं अपना मेकअप खुद कर लेती हूँ। मुझे कोई ज़्यादा शौक नहीं है कि मैं सैलून जाके तैयार हुआ करूँ किसी की शादी में। तो बस मैं अपना मेकअप खुद करके ना कंफर्टेबल रहती हूँ। अगर किसी अपने बहुत करीबी की शादी हो तो फिर मैं प्रेफर करती हूँ सैलून, तो वैसे मैं घर में खुद ही तैयार हो जाती हूँ।
तो यहाँ पर मैं अपनी फ्रेंड के साथ गप्पे भी लगा रही थी और साथ-साथ तैयार भी हो रही थी। तो अब आप लोग भी गेस करें कि मैं उसके साथ क्या-क्या बातें कर रही थी। चीं, 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 चीं जैसे चाइनीज़ नहीं बोलते, च्यूँ, च्यूँ, चीं, चीं करके वैसे बातें चल रही हैं इस टाइम पे। सो फाइनली मैं बिल्कुल रेडी हो चुकी थी और ये मेरी फुल लुक है। मैंने ड्रेस भी वेयर कर लिया था, ज्वेलरी भी पहन ली थी और मेकअप भी मेरा डन हो चुका था और अम्मा जो हैं वो मेरी तैयार हो रही थी। मेरी अम्मा कोई मेकअप नहीं करती हैं, तो बस मेरी फ्रेंड ज़बरदस्ती ना उनके फेस पे थोड़ी-सी बेस लगा रही थी और लिपस्टिक लगाई थी, जो कि अम्मा मेरे दुपट्टे से रिमूव कर देती। तो जी, हम लोग अपनी लोकेशन पर पहुंच गए थे और ये हॉल के बाहर का व्यू था, जो कि बड़ा ही प्यारा लग रहा था इस टाइम पर। अच्छा, हम लोग इतने पंक्चुअल थे कि हम लोग सबसे पहले पहुंचे थे। हम लोग जब पहुंचे थे उस टाइम पे दूल्हे की फैमिली भी नहीं पहुंची थी और हम लोग फिर थोड़ी देर बैठे थे। तकरीबन 10-15 मिनट बाद फिर दूल्हे की फैमिली भी आ गई थी और ये हॉल हम के अंदर हम लोग इंटर हो गए थे। इस टाइम पर कोई भी नहीं आया था और ये अंदर का व्यू था, जो कि बड़ा ही प्यारा लग रहा था। इस टाइम डिकोर बड़ा अच्छा हुआ हुआ था और तकरीबन आधे घंटे बाद फिर खाना भी चालू हो गया था और सब लोग खाने में मसरूफ़ थे। खाने में क्या था, चिकन कोरमा था, 7 नान थे, सैलेड था, कोक थी और मीठे में जो था वो हलवा था। तो यहाँ पर मैं और अम्मा एक ही प्लेट में खा रही थी और खाना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। अच्छा, मुझे इस तरह के ना बहुत ज़्यादा तेज़ मसाले वाले खाने नहीं पसंद, तो खाना जो था वो बिल्कुल अच्छा बना हुआ था, बहुत ज़्यादा तेज़ मसाले नहीं थे। तो यहाँ पर मैं खाने में मसरूफ़ थी क्योंकि मैंने दिन को भी कुछ नहीं खाया था। आपको पता है कि जब शादी में जाना होता है ना, तो इंसान सोचता है कि बस शादी में जाके ही खा लूँगा एक ही बार, फिर दिन को ना पहले से ही भूख नहीं लग रही होती। लेकिन जब शादी में पहुँच जाते हो ना, उस टाइम पे इतनी तेज़ भूख लग रही थी, आप सोच रहे थे कब खाना मतलब खुलेगा और हम लोग खाना खाएँगे। तो मीठे में हलवा था, जो कि बहुत मज़े का था। अच्छा, मैं मीठा पहले नहीं पसंद करती थी, अब मैं खा लेती हूँ, लेकिन क्वांटिटी बहुत ही कम होती है मीठे में मेरी खाने की। तो बहुत टेस्टी हलवा था और सब लोग इस टाइम पे खाने में मसरूफ़ थे और जो दूल्हा था उसकी फ़ोटोशूट हो रहा था और बाकी जो उसके सिस्टर्स थे और उसके जो रिलेटिव्स थे वो भी अपना शूट करवा रहे थे और बाकी जो लोग थे, गेस्ट थे और बाकी कुछ लोग थे, वो खाने में मसरूफ़ थे इस टाइम पर। जब बंदा खाने में मसरूफ़ होता है ना, ऊपर से फ़ोटोग्राफ़र या मूवी वाला जब आपके पास आ जाता है अपनी मूवी बनाने, उस टाइम पे इतना गुस्सा आ रहा होता है ना कि इंसान खाने में किस हालत में बैठा होता है। तो खाने के बाद फिर जो रस्मात होती हैं सबकी फ़ैमिली में, तेल मेहंदी की रस्में वो स्टार्ट हो गई थी और फिर जो रिलेटिव्स होते हैं, फ़ैमिली फ्रेंड्स होते हैं, फिर वो अपनी पिक्चर्स ले रहे होते हैं और जो रस्में होती हैं वो अदा कर रहे होते हैं, मेहंदी की, तेल की, वो रस्में सारी अदा कर रहे होते हैं। अच्छा, ये जो दूल्हे की बहनें और भाभियाँ सारी साथ बैठी थी और ये बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी। तो अच्छा, आपको पता है कि मैं अपना फ़ेस दिखाने में कंफ़र्टेबल नहीं हूँ, इसलिए मैं किसी का भी फ़ेस नहीं दिखाती हूँ अपनी फ़ैमिली में, किसी भी लड़की का फ़ेस नहीं दिखाती हूँ, क्योंकि हर इंसान की प्राइवेसी होती है ना, उसका भी ख़्याल रखना पड़ता है। तो यहाँ पर अम्मा और मैं बैठी थी, जबकि मैं नहीं बैठी थी, मुझे शर्म आ रही थी, लेकिन अम्मा ने मुझे ज़बरदस्ती बिठा दिया था। तो उसके बाद फिर सारी रस्में ख़त्म होने के बाद हॉल का जो टाइम था वो हो गया था ख़त्म और अभी तक यहाँ पर ना कुछ लोगों की जो पिक्चर्स हैं वो नहीं ख़त्म हो रही थी। तो आपको पता है कि हॉल की टाइमिंग मुख्तसर सी होती है और पिक्चर्स जो होती हैं वो ख़त्म नहीं हो रही होती। तो बस आज का जो इवेंट था वो गुज़र गया था और उसके बाद फिर हम लोग घर के लिए निकल रहे थे। तो घर आने के बाद सबसे पहला काम था कि ड्रेस को चेंज किया और सारी ज्वेलरी को उतारा और फिर कज़न आए हुए थे, उनको खाना देने के बाद सबके लिए चाय बनाई, क्योंकि सबके सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। और आज का इवेंट अच्छा गुजरा था, बस थोड़ी सी बोर हो गई थी, कोई इतना बातचीत करने वाला नहीं था मेरे साथ, तो बस इसलिए थोड़ी सी बोर हो गई थी। और भाई और कज़न का प्लान था कि वो मूवी देखेंगे या कोई कार्टून देखेंगे, वैसे दोनों हैं ही कार्टून, तो इसलिए हमेशा कार्टून ही देखते रहते हैं। अम्मा तो भाई को डांटती रहती हैं, तुम कार्टून देख देख के ना बिल्कुल कार्टून बनते जा रहे हो। तो मेरा ये प्लान था कि मैं नींद अपनी पूरी करूँगी, क्योंकि आपको पता है शादी में जाके ना इंसान बैठ-बैठ के इतना ज़्यादा थक जाता है कि जब घर पहुँचता है तो इतनी थकावट होती है कि आपका दिल चाह रहा होता है कि आप कोई काम ना करो, बस आराम से सो जाओ। तो बस मैं सोने के लिए जा रही थी और भाई लोग मूवी देखेंगे बैठ के। तो आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा और दुआओं में नैना को याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।